12 अप्रैल 2025 पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सुबह 11 बजे का समय एक नॉर्मल सा दिन, लेकिन अचानक जिहादी हिंसा का एक घिनौना रूप ले लेती है। वक्त संशोधन कानून के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन कैसे तबाही में बदल गया, क्यों 500 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, कौन है वे दो पिता पुत्र जिसकी हत्या से सभी को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया, कौन थे वे गैर हिंदू या जिहादी जिसके वजह से यह हिंसा भड़की। आज हम आपको बताएंगे मुर्शिदाबाद हिंसा का वह सच जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। छोटा छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रखेला, चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। ये लोग प्रो गवर्नमेंट है और जो प्रो गवर्नमेंट है ये प्रो मुस्लिम है। हम लोग यहाँ पे एकदम सेफ नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जुम्मे के नमाज के बाद वक्फ कानून में हुए अमेंडमेंट के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गया और हिंसा में 3 लोग की मौत हो गई। मरने वालों में से हरि गोविंद दास, चंदन दास और एजाज अहमद की पहचान हुई। इसके बाद पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। हालत इतने बिगड़ गए कि 500 से ज्यादा ग्रामीण मुर्शिदाबाद के धुलियान से मालदा जिले में पलायन करना पड़ा। ये लोग एक स्कूल में शरण लिए हुए हैं, जैसे कि बाहर देश के जिहादी रिफ्यूजी रहते हैं, ठीक वैसे ही पलायन करने वालों में से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। धुलियान में भागे इन ग्रामीण का आरोप यह है कि उनके घरों में आग लगा दी गई, लूटपाट की गई और पानी की टंकियों में जहर डाल दिया गया। शरणार्थियों ने बताया कि हमारे पास ना तो अब घर बचा है ना ही राशन। सब वहाँ पर पानी के जो टंकी है तो उसमें विष मिला दिया, उसमें भी जहर डाल दिया। तो ये लोग जिन्होंने जो मुस्लिम है वहाँ का काउंसिलर है, ये क्या वहीं के उपद्रवी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ट्रेन और सड़कें ब्लॉक कर पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। पुलिस को भी निशाना बनाया गया। अपोजिशन का आरोप है कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हिंसा भड़काने वाले के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि इस हिंसा का तार बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, लेकिन असल सच्चाई क्या है? पश्चिम बंगाल हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने होगा। हिंसा भड़काने में आतंकी जशीमुद्दीन के वीडियो का इस्तेमाल हुआ। बांग्लादेशी आतंकी जशीमुद्दीन भारत के टुकड़े करने की धमकी दे रहा है। वीडियो में ममता से भारत से अलग होने की अपील कर रहा है। तो दोस्तों, मुर्शिदाबाद बांग्लादेश बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ अवैध घुसपैठ और क्रॉस बॉर्डर अपराध का इतिहास बहुत पुराना रहा है। 1947 के बाद से यह इलाका सांप्रदायिक तनाव का गढ़ रहा है। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भी यहाँ हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे। वैसे इस हिंसा के पीछे बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन का हाथ है। सूत्रों के अनुसार भारत बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों में आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल एक्टिव है, जो लंबे समय से इस घटना की प्लानिंग बना रहे थे। पीटीआई के मुताबिक बांग्लादेश में स्थित 2 कट्टरपंथी या आतंकी संगठनों में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारी उल्लाह बांग्ला टीम के सदस्य कथित तौर पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में शामिल थे। सूत्रों ने इस खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा बांग्लादेशी जिहादियों द्वारा ही की गई थी। इन्हें कथित तौर पर राजनीतिक पार्टी के लोकल नेताओं की मदद भी मिली। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से ऑपरेटेड होने वाले एक बैंड टेररिस्ट ग्रुप है। ये ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और ISIS के साथ भी संबंध रखता है। इस ऑर्गेनाइजेशन पर सैकड़ों बम फोड़ने का आरोप भी है। जमात उल मुजाहिदीन को बांग्लादेश की सरकार द्वारा साल 2005 में से बैन कर दिया गया था। भारत में भी जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, इसके सभी ऑर्गेनाइजेशन बैंड है। वही अंसारी उल्लाह बांग्ला टीम भी बांग्लादेश से ऑपरेटेड एक टेररिस्ट ग्रुप है। साल 2013 से 2015 के बीच ऑर्गेनाइजेशन ने कई एथिस्ट ब्लॉगर पर हमला भी किया और कई हत्याएं भी की। भारत में इस आतंकी संगठन के कई मेंबर भी पकड़े गए हैं। जांच एजेंसी की बात माने तो हिंसा की प्लानिंग लंबे समय से की जा रही थी। पिछले 3 महीनों से इलाके के लोग इस घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इसके लिए विदेशों से फंडिंग भी की गई थी। शुरुआती तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों को जो सबूत मिले हैं वह इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शुरू में रामनवमी की तारीख तय की गई थी। हालांकि कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के कारण चीजें बदल गई और फिर नए वक्फ कानून ने वह ट्रिगर पॉइंट दे दिया।
जांच एजेंसियों को ऐसे डिजिटल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं जो संकेत देते हैं कि हिंसा को अंजाम देने के लिए विदेशी स्रोतों से पैसे भेजे गए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल भीड़ जुटाने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज फैलाने और जमीन पर संगठन बनाने में किया गया। एजेंसियों की यह भी आशंका है कि मुर्शिदाबाद के अलावा नदिया, मालदा, 24 परगना और कुछ बिहार जैसे सीमावर्ती इलाकों में हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में इन इलाकों को लेकर केंद्र और राज्य की एजेंसियां को अलर्ट कर दिया गया है। बांग्लादेश से सीमा पार करके आए घुसपैठियों को भारत दस्तावेज हासिल करने की अनुमति बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से हो जाता है। चाहे वह रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी, उनके वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनाने की सुविधा तय होती है। उसके बाद ये लोग भीड़ में मिलकर अपने मिशन को अंजाम देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और उसके बाद दावा किया गया कि मस्जिदों से दंगे का ऐलान किया गया था। फिर जाकर बड़े पैमाने पर लामवादी पर अफवाह ने मिलकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दंगे को अंजाम दिया। हिंसा के बाद जिसमें 3 लोग की जान चली गई, पुलिस ने 1000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिए और 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की। Speeches that were made and there was anti-national sloganeering in this rally, according to information that we've been able to receive through our reporters on ground. Protesters blocked the national highway when they carried out their demonstration against the Waqf bill. दोस्तों, इस हिंसा की आग ने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी। धुलियान, सूती, शमशेरगंज और जंगीपुर जैसे इलाकों से सैकड़ों लोग पलायन कर चुके हैं। करीब 400 से 500 लोग मालदा जिले के परलालपुर हाई स्कूल में शरण लिए हैं। जिन कक्षाओं में कभी पढ़ाई होती थी, अब वहां सिसकियां गूंज रही है। फर्श पर तिरपाल बिछाकर बच्चे, महिला और बुजुर्ग सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि आखिर हमारी खता क्या थी, क्यों हम अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। घर, दुकान, सब कुछ तो छीन लिया गया। इसमें तो तमाम लोग अपना घर लौटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्हें मारे जाने का खौफ अब भी सता रही है। दोस्तों, शरण लिए लोग अब भी बेहाल है। स्थानीय लोग उनके लिए खाना पानी का इंतजाम कर रहे हैं, उन्हें दवाइयाँ दे रहे हैं। रोज सुबह शाम उन्हें बिठाकर खाना खिलाया जा रहा है, लेकिन लोगों की तकलीफ कम नहीं हो रही है। महिलाएं रो रो कर अपनी कहानी बयां कर रही है और पूछ रहे हैं कि अगर सब शांत भी हो गया तो वहाँ कैसे रहेंगे, क्या लोग हमें वहाँ रहने देंगे। उन्होंने तो हमारा सब कुछ छीन लिया। कई महिलाएं छोटे बच्चे के साथ इस कैंप में रह रही है, वे लौटना नहीं चाहती है। महिलाएं कहती है कि जब तक सेफ बीएसएफ कैंप वहाँ नहीं बनता तब तक हम नहीं जाएंगे। इधर ममता बनर्जी का कहना है कि बांग्लादेश के आतंकी इस हिंसा में अगर शामिल है, अगर ऐसा है तो केंद्र सरकार बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि बीएसएफ सीमाओं की रक्षा करती है, हम नहीं। स्टेट गवर्नमेंट के पास सीमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी नहीं होती है। यह बात बोलकर बचने की कोशिश कर रही है। इधर मौजूदा स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुर्शिदाबाद में सीमा सुरक्षा बल की 9 कंपनियों को, यानी कम से कम 900 कर्मियों को तैनात किया है। इन 9 कंपनियों में से 300 बीएसएफ कर्मी पहले से ही पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में तैनात थे। उन्हें मुर्शिदाबाद में डिप्लॉय किया गया। हिंसा के सिलसिले में 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। शमशेरगंज और धुलियान जैसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।